Hello everyone, my name is Anamika Toppo. I am class 12th student in Holy Cross Higher Secondary School अंबिकापुर. My group name is Sir John Dalton Group. तो गाइस मेरा टॉपिक है अभिक्रिया का औसत वेग और अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। अभिक्रिया का औसत वेग और अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मैंने कहा इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा आर लिख सकते हैं और डेल्टा आर को R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा पी लिखते हैं और डेल्टा पी को P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं। परिवर्तन में लगा समय को हम लोग डेल्टा टी लिखेंगे और डेल्टा टी को T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। जैसा कि गाइस मैंने पहले बताया कि अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो देखिए, जब भी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, और उत्पाद की सांद्रता में जब परिवर्तन होगा तो उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को हम लोग लिख भी सकते हैं। अभिकारक के कम होने की दर को हम लोग लिखेंगे, अभिकारक के कम होने की दर बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होने के दर को हम लोग लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय अंतराल, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फिर हमने देखा कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के आगे माइनस और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के आगे ये प्लस क्या है। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस इसलिए आया है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में धीरे धीरे कमी हो रही है, मतलब कमी हो रही है। ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर प्लस ही आया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है। अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है? अभिक्रिया का औसत वेग किसी निश्चित समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में औसत परिवर्तन अभिक्रिया के औसत वेग के बराबर होता है। मैंने कहा किसी निश्चित समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में औसत परिवर्तन अभिक्रिया के औसत वेग के बराबर होता है। औसत वेग बराबर होता है मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से औसत वेग निकालना सीखेंगे। हम जानते हैं रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक से प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद बनता है। अब हम देखेंगे टाइम बराबर जीरो। टाइम बराबर जीरो हम उस वक्त को कह सकते हैं जिस वक्त पे हमने केवल अभिकारक को लिया है, अभिक्रिया हुई नहीं है। जस्ट अभिक्रिया होने के पहले के वक्त को हम लोग टाइम बराबर जीरो कह सकते हैं। ठीक है, उस समय हमने माना है कि अभिकारक की जो सांद्रता है वो 10 है और इसी वक्त पे उत्पाद की जो सांद्रता है वो 0 है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि अभिकारक की सांद्रता में जब परिवर्तन होता है तो अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, और जब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। उस चीज़ को हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं। फिर देखेंगे कि टाइम बराबर 1, टाइम बराबर 1 में क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता 8 हो जाएगी और उत्पाद की सांद्रता 2 हो जाएगी। यहाँ पर हमने देखा कि अभिकारक की सांद्रता 2 कम हो गई, उत्पाद की सांद्रता 2 बन गई। ठीक है, टाइम बराबर 2, टाइम बराबर 2 में अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी 6 और उत्पाद की सांद्रता हो जाएगी 4। टाइम बराबर 3, टाइम बराबर 3 में अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी 4 और उत्पाद की सांद्रता हो जाएगी 6। टाइम बराबर 4, टाइम बराबर 4 में अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी 2 और उत्पाद की सांद्रता हो जाएगी 8। टाइम बराबर 5, टाइम बराबर 5 में अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी 0 और उत्पाद की सांद्रता हो जाएगी 10। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल की सहायता से, ये एग्जाम्पल लिया था हमने, इस एग्जाम्पल की सहायता से औसत वेग निकालना सीखेंगे। औसत वेग में क्या कहता है, किसी निश्चित समय अंतराल में। ठीक है, वो निश्चित समय हम ये मान लेते हैं टाइम बराबर 1 से टाइम बराबर 4 तक। ठीक है,
फिर हम देखेंगे कि अभिक्रिया के कम होने की दर का फॉर्मूला हमने निकाला था माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, और उत्पाद में वृद्धि की दर का फॉर्मूला निकाला था प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फिर मैंने ये भी बताया कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, R2 माइनस R1, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1। फिर यहाँ पर ये देखेंगे कि ये R2 क्या है, ये R1 क्या है, T2 क्या है, T1 क्या है। तो इस वक्त पे जो अभिकारक की सांद्रता है यानी 8, इसको मान लेते हैं R1, और इस वक्त पे अभिकारक की जो सांद्रता है यानी 2, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। अब इस सूत्र पे हम लोग मान रखेंगे तो हो जाएगा ये R2 हमने निकाला 2 माइनस R1 निकाला 8 अपॉन T2 निकाला था हमने, इसको T1 मानेंगे और इसको T2 मानेंगे, ठीक है। T2 निकाला था, ये 1 होगा, T2 निकाला था हमने 4 माइनस T1 निकाला था 1 इक्वल टू होगा -6 अपॉन 3। अगर इसको भाग करेंगे तो आएगा -2, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे उत्पाद की वृद्धि होने की दर को अब मैंने ये भी बताया था कि प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं P2 माइनस P1, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1। अगर इसके सूत्र पे हम लोग मान रखेंगे तो होगा इस वक्त पे हम लोग P1 मान सकते हैं 2 को उत्पाद की सांद्रता, और इस वक्त पे उत्पाद की सांद्रता P2 मान सकते हैं 8 को। अब इस पे हम लोग मान रखेंगे, P2 निकाला हमने 8 माइनस P1 निकाला हमने 2 अपॉन T2 हमने पहले भी निकाला था 4 माइनस T1 निकाला था हमने 1 इक्वल टू 6 अपॉन 3। अगर इसको भाग करें तो आएगा प्लस का 2। फिर हम देखेंगे यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, तो ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए अभिकारक की सांद्रता में जब जिस दर से अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है उसी दर से उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि जब अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, नहीं, जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस है। और जब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर प्लस है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम देखेंगे अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया के दौरान समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है। मैंने कहा अभिक्रिया के दौरान समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो होगा किसी दिए गए क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग होता है, ठीक है। तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला निकालने के लिए हम औसत वेग का ही फॉर्मूला काम में लेंगे। औसत वेग का फॉर्मूला निकाला था हमने माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और प्लस डेल्टा पी अपॉन
डेल्टा टी। ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस इसमें मैथमेटिक्स की एक लिमिट लग जाती है, डी टी एंडिंग टू जीरो। इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे डी टी एंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी। इसमें भी हम लोग लिमिट लगाएंगे डी टी एंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी। यहाँ डी जो है वो अति अल्प परिवर्तन के लिए यूज में लिया गया है, अति अल्प परिवर्तन के लिए यूज में लिया गया है। सो गाइस, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर मेरा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।